गिरने की वजह से उसके हेलमेट में क्रैक आ गया। मंगल ग्रह का माहौल इतना जानलेवा था कि छोटा सा होल भी उसकी जान ले सकता था। इसीलिए उसने तुरंत टेप से हेलमेट को बंद किया और किसी तरह वापस अपने कैंप के अंदर पहुंच गया। जैसे ही वो अपने कैंप के अंदर पहुंचा, जो नजारा उसके सामने था उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वहां के बढ़ते तापमान ने उसकी पूरी की पूरी फसल तबाह करके रख दी। अब दोबारा उस फसल को उगाना लगभग नामुमकिन था। अपने सामने अपनी फसल को तबाह होता देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ इतना राशन बचा था जो कुछ महीने ही चल सकता था। दूसरी तरफ धरती पर नासा ने उसके लिए इमरजेंसी सप्लाई रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी थी। सबको लग रहा था कि ये मिशन मार्क की जिंदगी बचा लेगा, लेकिन लॉन्च के कुछ ही सेकंड्स बाद रॉकेट हवा में ही फटकर तबाह हो गया। अपनी आखिरी उम्मीद को अपने सामने से जाता देखकर अब उसे लगा कि उसका यहीं पर मरना तय है। अपनी मौत को अपने करीब आता देख उसने कमांडर लुइस को एक मैसेज भेजा। उसका कहना था कि अगर वो वापस ना आ सका तो उसके माँ बाप को बताया जाए कि उसका बेटा एक सार्थक मिशन का हिस्सा था। ये मैसेज देखते ही धरती पर मौजूद नासा की टीम भी अपनी हिम्मत हार जाती है। लेकिन उधर मंगल ग्रह पर बैठा मार्क किसी भी तरह करके वहां से धरती की तरफ जाने का फैसला ठान लेता है। वहां धरती पर मार्क के नाकाम सप्लाई मिशन की न्यूज पूरी दुनिया देख रही थी। इसी बीच चाइना की स्पेस एजेंसी के टॉप साइंटिस्ट्स ने भी ये ब्रॉडकास्ट देखा। तब चाइना ने इंसानियत के नाम पर नासा की मदद करने का ठान लिया। उन्होंने नासा को अपना एक पावरफुल रॉकेट दिया ताकि रेस्क्यू मिशन को एक और चांस मिल सके। अब नासा के पास उम्मीद की एक नई किरण थी। अगर वो इस बार भी नाकाम रहे तो मार्क की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। इसी बीच असली एंट्री होती है रिच पर्नेल की, एक ब्रिलियंट एस्ट्रोडायनामिक्स एक्सपर्ट। नासा के पास आते ही उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो सुनने में लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन साइंटिफिकली जीनियस था। इस स्ट्रेटेजी को बाद में रिच पर्नेल मैन्यूवर नाम दे दिया गया। उसका प्लान ये था कि स्पेसक्राफ्ट को धरती पर लैंड करवाने के बजाय धरती की ग्रेविटी को गुलेल की तरह यूज किया जाए, यानी स्पेसशिप धरती के पास से हाई स्पीड पर गुजरते हुए ग्रेविटी बूस्ट ले और सीधा दोबारा मंगल ग्रह की तरफ मुड़ जाए। ये मिशन बहुत खतरनाक था। अगर इसमें छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरा क्रू हमेशा के लिए स्पेस में खो सकता था। नासा के डायरेक्टर को रिच पर्नेल का प्लान बहुत ज्यादा खतरनाक लगा, इसलिए उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मिशन डायरेक्टर डीवन को लग रहा था कि यही मार्क को बचाने का आखिरी चांस हो सकता है। लेकिन किसी ने भी उसकी बात ना सुनी, इसलिए उसने छुपकर पूरा प्लान सब क्रू मेंबर तक पहुंचा दिया। अब पूरी गेम क्रू के हाथ में थी। या तो वो सुरक्षित धरती वापस लौट जाते या फिर अपनी जान खतरे में डालकर एक और बहुत लंबा मिशन शुरू करते, सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए। कुछ देर सोचने के बाद टीम ने यह फैसला लिया कि वो किसी भी सूरत अब मार्क को अकेला छोड़कर वापस धरती पर नहीं जाएंगे। उधर मंगल ग्रह पर मार्क भी अपने काम में लगा था। उसे लगभग 60 दिन का और खतरनाक सफर करके उस एक और MAV तक पहुंचना था जो भविष्य एरिस 4 मिशन के लिए पहले से मंगल ग्रह पर रखा गया था। लेकिन ये उसके पास एक आखिरी मौका था यहाँ से धरती की तरफ जिंदा जाने का, इसलिए उसने कई दिन तक सिर्फ अपने पास बचे कुचे आलू खाकर अपना सफर शुरू कर दिया। कई दिन का खतरनाक और जानलेवा सफर करके आखिरकार वो उस MAV तक पहुंच ही गया। लेकिन उसके आगे एक बार फिर से नई मुसीबत आ खड़ी हुई। MAV को इतना हल्का बनाना जरूरी था कि वो मार्स की ऑर्बिट तक पहुंच सके। नासा ने उसे तुरंत कहा कि रॉकेट से गैर जरूरी चीजें निकाल दी जाएं। मतलब अब मार्क को असल में एक खुले छत वाले रॉकेट में लॉन्च लेना था, जो देखने में किसी जुगाड़ मशीन जैसा लग रहा था। दूसरी तरफ क्रू स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की ऑर्बिट में पहले ही पहुंच चुका था और सबकी नजरें मार्क के लॉन्च पर लगी हुई थीं। जैसे ही मार्क ने अपना MAV लॉन्च किया, रॉकेट बहुत तेजी से उड़ने लगा। लेकिन लॉन्च के प्रेशर को उस MAV की नोक पर लगी तिरपाल सह ना सकी, जिससे वो वहीं पर फट गया और अचानक प्रेशर की वजह से मार्क भी बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से MAV कामयाबी से मंगल ग्रह की ऑर्बिट में एंटर कर गया। लेकिन एक बार फिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत ठीक उसके सामने आ खड़ी हुई। हार्मेस और मार्क के स्पेसक्राफ्ट के दरमियान अब भी तकरीबन 68 किलोमीटर का फासला था। इतनी दूरी से डायरेक्ट रेस्क्यू करना इम्पॉसिबल लग रहा था। ये देखते ही कमांडर लुइस ने तुरंत हर्मेस के सब इंजन एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया। क्रू ने थ्रस्टर्स यूज करके हर्मेस को मैक्सिमम स्पीड से MAV के करीब लाना शुरू किया। दूसरी तरफ मार्क को जैसे ही होश आया, उसकी आवाज सब क्रू मेंबर के पास जा पहुंची, जिसे सुनते ही पूरी क्रू की जान में जान आ गई। अब उन्हें लगा कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर दिया, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। हर्मीज और MAV की ऑर्बिटल स्पीड में अब भी काफी डिफरेंस था, लगभग 42 मीटर्स पर सेकंड। स्पेस में ये छोटा नंबर भी बहुत खतरनाक होता है। अगर उन्होंने दोनों स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को लगभग बराबर न किया तो मार्क को सुरक्षित अपने पास लाना नामुमकिन हो जाता। लेकिन हर्मीज के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। अगर वो दोबारा सब इंजन फुल पावर पर ऑन करते तो उनके पास धरती वापस लौटने के लिए जरूरी फ्यूल नहीं बचता। हालात अब लगभग इम्पॉसिबल लग रहे थे। तब कमांडर लुइस ने एक और फैसला लिया। उन्होंने हर्मेस के लॉक में बम फोड़ने का प्लान बनाया ताकि उस ब्लास्ट से स्पेसशिप की स्पीड और दिशा थोड़ी एडजस्ट की जा सके। ये प्लान बहुत रिस्की था, लेकिन अब उनके पास रिस्क लेने के सिवा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। ब्लास्ट
ब्लास्ट के बाद हार्मेस मार्क के काफी करीब आ गया, लेकिन अब भी उनके दरमियान खतरनाक दूरी बाकी थी, जिसे देखते ही मार्क ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपने स्पेस सूट के ग्लव में छोटा सा होल बनाया और निकलती हुई हवा के प्रेशर से वो उड़ता हुआ स्पेस में हार्मेस की तरफ बढ़ने लगा। उधर कमांडर लुइस भी रस्सी के साथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही मार्क उसके पास आया, वो बदकिस्मती से उसे पकड़ नहीं पाई, लेकिन किसी तरह करके मार्क ने उसकी रस्सी पकड़ ली और दोनों एक दूसरे के करीब आ पहुंचे। आखिरकार क्रू ने उसे खींचकर अपने हर्मिस के अंदर ले लिया। उस लम्हे पर सिर्फ हर्मिस क्रू ही नहीं बल्कि पूरी धरती खुशी से गूंज उठी। महीनों तक मार्स पर अकेले सरवाइव करने के बाद मार्क वॉटनी आखिरकार अपने साथियों के पास वापस आ ही गया और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।